हटो इस डाल पर से वाले डाल पर हट जाओ, दोनों टूट के गिरेगी इधर, हट जाओ। जिंदाबाद 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 मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम भारत माता की जय, भारत माता की परिवार को दिया गया। ठीक है देखिए, सबसे पहले तो मैं शहीद को नमन करता हूं, उनके परिवार को पूरे प्रदेश सरकार की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से भी सांत्वना दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर हमारी सरकार ने शहीद के परिवार को 50 लाख का चेक और उनके परिवार के एक लोगों को सरकारी नौकरी और गणेश यादव जी जो लेह में शहीद हो गए उनके नाम से रोड का नामकरण होगा। बाकी पूरी हमारी सरकार इस शहीद परिवार के साथ खड़ी है। जितना भी कुछ मदद होगी वो पूरा का पूरा हमारी सरकार करेगी। शहीद का दर्जा भी दिया गया, निश्चित रूप से शहीद का दर्जा दिया गया है इनको। परिवार वाले कह रहे थे परिवार वाले कह रहे थे कि शहीद का दर्जा नहीं दिया गया। नहीं, शहीद का दर्जा तभी तो प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री ने 50 लाख की जो अनुग्रह राशि दी गई है, ये सरकार का अध्यादेश है कि जैसे शहीद परिवार को 50 लाख का अनुग्रह राशि दी जाएगी, उनके शहीद परिवार और शहीद के नाम से रोड का नामकरण होगा, उनके परिवार को एक नौकरी दी जाएगी। तो 100% जो इनको शहीद का दर्जा दिया गया है। परिवार का कहना है कि उनके नाम पर यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दिया जाए या स्टेडियम बनाया जाए ताकि बच्चे उनकी प्रेरणा लेकर के उनका नाम अमर रहे और नाम अमर रहे। उनके परिवारों का मांग नहीं, ठीक है, प्रदेश सरकार उनके नाम पे ऐसा जारी करेगी जो जिज्ञासा है जी कि जैसे उनका नाम अमर रहे। जी जी इसके लिए पूरा जतन हम लोग करेंगे। पूरी सरकार पूरी तरीके से उनके साथ है, इस सोच के साथ। सर, सरकार से एक महिला विद्यालय का मांग किया जाए सर, उनके नाम पर महिला विद्यालय का मांग। कहा ना कि आज फौरी तौर पे जो अनुग्रह राशि दी गई है, बाकी जो भी सरकार से संभव होगा उनके सम्मान के हिसाब से, शहीद परिवार के सम्मान, इस इलाके के विकास के लिए जितना कुछ हो सकता है सरकार जरूर करेगी। जी सर, श्रद्धांजलि दी गई है, क्या कहना है? और जनपद मऊ के तहसील सदर के गांव चकला के निवासी शहीद गणेश यादव सेना में थे। वहाँ पे ड्यूटी के दौरान लद्दाख में उनकी मृत्यु हो गई। आज उनको यहाँ पे उनके पैतृक गांव में श्रद्धांजलि दी गई है। फौज की तरफ से उनको गार्ड दिया गया है और माननीय मंत्री जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से परिवार को अनुग्रह सहायता राशि का हस्तांतरण का प्रमाण पत्र सर का फोटो नाम का गांव का नाम गौरवान्वित किया है, क्या कहेंगे आप इस बारे में? क्या मुझे जो है इतना गर्व है कि मेरे बच्चे ने जो हंसते थे अपने प्राण की निछावर कर दिया और जो मुझे खुशी है। और सभी लोगों को यही देते हैं कि मरो तो देश के लिए मरो, मरो तो देश के लिए मरो, देश के लिए मरो। ये जज्बा आप सभी नौजवानों को संदेश देंगे आप? हाँ जी, यही है ना संदेश है आज कि जो है मरो तो देश के लिए भगवान। आज आपके बच्चे के जिनका शहीद हुआ है, पूरे गांव में आपके कहाँ से लोग आज एक हुजूम आया हुआ है बच्चे को देखने के लिए, आप क्या संदेश देंगे? आप संदेश देंगे भाई, हमें जो है घर आए लड़के के मरने पर जो है सभी लोग आए और जो है अपनी अपनी जो है अच्छा। क्या नाम है? आकाश यादव। किस गांव के रहने वाले हैं? क्या नाम है बेटा? चकरा। क्या नाम है बेटा? आकाश यादव। किस गांव में घर है? चकरा में। किस क्लास में पढ़ते हो बेटा? 2 में। कहाँ पढ़ते हो? मिडिल हाई इंटरनेशनल स्कूल में। पापा का क्या नाम? गणेश यादव। क्या करते थे पापा? आर्मी में रहते हैं। पापा अभी आपके कहाँ हैं? इस समय आर्मी में। नहीं,
छुट्टी कब आए थे? छुट्टी आए थे पापा? नहीं, कब से ड्यूटी पे थे वो? नहीं पता ये। कब भेंट हुई थी बेटा, कब बात हुई पापा से? पापा पढ़ने के लिए बोलते थे? हाँ, क्या बोलते थे? कहते थे कि मम्मी की बात सुनना, हर बार पढ़ते रहना, गुस्सा पापा मत जैसा बनना है या कैसा, क्या बनना है आपको? पापा जैसा। राजेश जी, कैसे आपको जानकारी मिली? आपके भाई कहाँ पे उनकी पोस्टिंग थी और कैसे क्या कुछ था? बंस बहादुर या तो तुम्हारा हाथ खींची या तो उनका मुंह खींची। सर उनकी पोस्टिंग वहाँ पे थी, जम्मू कश्मीर में लगी थी सर, लेह में। और वो इस रात 11 बजे फ़ोन आया मेरे पे, तो पूछने लगे आप कौन बोल रहे हैं? तो मैंने बताया मैं राजेश बोल रहा हूँ। कहते गणेश का भाई बोल रहा हूँ? हाँ गणेश का भाई बोल रहा हूँ। कहते कि आपको भाई को ठंड लग गई है और गिर गए थे, हम लोग लाए और फिर वो एक्सपायर हो गए। वो फिर बोले कि धीरज रखना और उनको बाल बच्चे को देखना, उनको बीवी को भी देखना संभालना, तुम्हारे पे है। फिर उसके बाद कहे कि फिर साहब फ़ोन करेंगे, फिर बात कर लेना। तो फिर साहब फ़ोन किए तो फिर उस पर बात किए, तो अभी बोले ऐसा ही कि वो उनको ज़्यादा ठंड लग गई थी तो एक्सपायर हो गए। फिर तीसरा वो भी बोले कि फिर साहब फ़ोन करेंगे, एक को नंबर लिख लो। तो अभी नंबर बोले, तो अभी नंबर लिखा, फिर साहब फ़ोन किए, फिर वो भी बोले कि वो क्या हुआ था, उनको भी ज़्यादा जैसे गिर गए थे, ठंड लग गई है। तो उनकी मौत हो गई। तो आर्मी वालों ने उनको शहीद बताया? तो और एक और फ़ोन किए, तो वो भी बोले कि हम पूछे साहब क्या है, तो उन्होंने बोले कि हार्ट अटैक हो गया। तो मैंने बोला हार्ट अटैक तो नहीं साहब आता है हम लोगों को, फौजी वालों को हार्ट अटैक तो नहीं आता है। फिर उसने बोला कि साहब फ़ोन करेंगे तो वो बताएंगे। और फिर उसके बाद हमारे भाई को शहीद का दर्जा उसके बाद मेरे भाई को शहीद का दर्जा मिला। और सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या सहायता की? सरकार ने सहायता यही की है 50 लाख रुपए, और उत्तर प्रदेश सरकार, और एक सड़क योजना, और घर में एक सरकारी नौकरी दी गई है। लेकिन हमारी मांग है सर, लेकिन और हमारी भी आपकी मांगे हैं? हाँ सर, हमारी भी मांग है कि उनके नाम से एक गांव में सैनिक विद्यालय बनाया जाए, उनके नाम से एक सैनिक विद्यालय बनाया जाए गांव में, और उनके बच्चों को शिक्षा और उनको बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था किया जाए। और मतलब हमें कुछ भूमि के मकान जैसे लखनऊ या बनारस में हमको एक फ्लैट दिया जाए उनके बच्चों को शिक्षा देने के लिए। आप क्या चाहते हैं? आप अगर आपको सरकार मौका देती है तो आप जाना चाहेंगे फिर, या क्या आपकी मांग है कि आपको भी देश सेवा के लिए सरकार जो है से मांग करेंगे कि हमें भी भर्ती का मौका मिलेगा तो हम देश के लिए सेवा करेंगे? क्या करेंगे, कैसे, क्या मांग करेंगे सरकार से? वही जब मौका हमको भी देंगे तो हम भी सेवा करेंगे, वही जैसे आज़ाद हुए शहीद हुए सर, हम भी वैसा ही मौका हमको भी सरकार देगी, हम भी देश की सेवा करेंगे सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय कुमार यादव। किस गांव के रहने वाले हैं जी? चकरा सर। आपके गांव में गणेश जी जी क्या जानकारी है? जी गणेश जी हम लोग साथ बचपन से पढ़ता था, प्राइमरी में साथ पढ़ा, फिर उसके बाद ये जनता विद्यालय में चले गए, हम लोग इंदारा चले गए पढ़ने के लिए, और क्रिकेट हम लोग साथ खेलते थे, और क्रिकेट का वो अपने टीम का वो कैप्टन होता था, हम लोग अपने टीम का अपने कैप्टन होते थे, और बहुत ही विनोदी स्वभाव के थे, हंसमुख थे, आते जाते भी रहते थे, हमसे मिलते भी थे, बिना मिले नहीं जाते थे। और इसी मंदिर का जो एक हनुमान जी का मंदिर है, वो जब भर्ती नहीं हुए थे उसके पहले ही उसका बेचारा नींव रखा था, और बोला कि मैं आपके मंदिर को, हनुमान जी को बनाऊंगा। मंदिर ने उन्होंने बेचारा बनाया, मूर्ति का स्थापना करना था लॉकडाउन से पहले, तो छुट्टी नहीं मिल पाई, उसमें आ नहीं पाए। फिर उसके बाद आए तो कहे कि भैया ऐसा है कि इस अप्रैल में आएंगे तो स्थापना मूर्ति कर दी जाएगी। और मिलते भी जुलते थे, आते थे तो हमारे पास बैठते थे, चाय पानी होती थी, अपना दुख सुख बितारा कहता था। मुझे दुख तो है इस बात का, बेचारा शहीद हो गया, लेकिन देश के लिए शहीद हुआ है, इसका मुझे गर्व है कि मेरा भाई शहीद देश के लिए, फक्र, लेकिन बहुत कष्ट है। पूरे परिवार को देख कर मरमाहत हूँ मैं।
कुछ कह नहीं सकता हूँ इसके आगे। बस इतना कहूँगा, देश के लिए शहीद हुआ है, अपने एक छोटे समय में इतिहास के पन्नों में अपना नाम लिख के गया। ये मेरी एरिया की पहली घटना है। जो मेरे गांव के 50 लोग सैनिक हैं, बड़े बड़े पदों पर भी रहे हैं, लेफ्टिनेंट कैप्टन तक रहे हैं, कि कोई शहीद नहीं हुआ। ये बेचारा छोड़ के चला गया।